नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। ऐसे इस चैनल का नाम है सेविकाओं की आवाज। तो चलिए आज सेविकाओं की आवाज ही हम आपको सुनाने वाले हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र पे FRS, eKYC, फिर आभा आईडी, उसके बाद अपार आईडी बनाने की लगातार प्रेशर बनी हुई है और बना काम भी कर रही है। इसी बीच सेविका को इलेक्शन ड्यूटी यानी SIR में लगाया गया। उस समय उसका भरपूर सहयोग सेविकाओं का मिला, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र बाधित होती रही। उसके बाद फिर आपको भूमि सुधार वाला सर्वे में भी लगाया गया, वहां भी सेविकाओं ने काम किए और आंगनबाड़ी केंद्र को भी चलाई, वहां भी अपना वो काम की। उसके बाद फिर इलेक्शन का ड्यूटी आ गया और उस ड्यूटी को भी पूरी निष्ठा के साथ निभाई। लेकिन इसके बाद भी सरकार की नजर जो है वो सेविका पर ही होती है, यानी कहीं से कोई काम और किसी विभाग को हो, सरकार नहीं कहिए, किसी विभाग का कोई काम हो तो वो आंगनबाड़ी सेविका ही करेगी। भले ही आपको मानदेय के रूप में या जो काम दिया जाता है अलग से उसका पारिश्रमिक आपको मिले या न मिले, लेकिन काम के समय आपको खोजा जाता है। तो आपको एक नया काम मिलने वाला है। जी हाँ, आप आंगनबाड़ी केंद्र पर बाल संरक्षण सप्ताह मनाने की लेटर आ गई है। अब सेविकाओं को करना क्या होगा, चलिए हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये काम अब आपको करना है। इसका लेटर विभाग के द्वारा आ गया है जिला में, और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आदेश आएगा या कहिए आ चुका है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर अब बाल संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में सेविका क्या करेगी, चलिए उस लेटर को आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस लेटर को। यह लेटर बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जारी किया गया है। देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। बाल संरक्षण पदाधिकारी बिहार पटना के द्वारा सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार को। और यह लेटर आपको ध्यान देखिए 6/11/25 को रिसीव किया गया है, और इसमें लिखा है कि 14/11/25 से 20/11/25 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल अधिकार सप्ताह आयोजित करने के संबंध में। अब देखिए, इसके लिए भी बाल तो प्राथमिक विद्यालय में भी बाल बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ बाल अधिकार मनाना चाहिए, लेकिन नहीं, जहाँ आंगनबाड़ी के बच्चे 6 वर्ष तक के होते हैं, जिन्हें अधिकार की समझ कहीं नहीं होती है, उनसे मनवाया जाएगा। उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल अधिकार सप्ताह मनाया जाएगा। आगे देखिए निर्देश क्या है। निर्देश है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिनांक 14 से 20 तक बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जिला अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष आयोजन कराने हेतु यथोचित निर्देश दें। साथ ही अभिभावक के साथ अधिकार से जुड़े विभिन्न मुद्दे, बाल शोषण, बाल तस्करी, गुड टच, बैड टच, बाल मादक द्रव्य सेवन, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल साइबर सुरक्षा प्रभात फेरी कराना सुनिश्चित करें। उक्त आयोजित कार्यक्रम के पश्चात फोटो सहित प्रतिवेदन आयोग को भेजना सुनिश्चित करें। यानी अब आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है प्रभात फेरी जिसको बोलते हैं वो करवाना है, और उसमें बाल के अधिकार से जुड़े कुछ नारे होंगे, और उससे प्रभात फेरी करते हुए जिसमें कि अभिभावक भी होंगे, बच्चे भी होंगे, और उनके साथ फोटो भेजना है खींचकर कार्यालय को। तो ये एक नया काम आ गया है। आप भी समझ सकते हैं कि ये बाल अधिकार का स्कूल में करवाया जाना है, लेकिन फिर भी इन्हें आंगनबाड़ी सेविका पर ही भरोसा है, यानी काम के समय आंगनबाड़ी सेविकाओं पर भरोसा किया जाता है। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज 15 नवंबर है, तो 16 नवंबर से आप 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह आयोजित कीजिए। आपको ये काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।